हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लिटरी माइंड के इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम अ पैक विद सन जो कि क्लास 6th में लगी हुई है आपकी एज अ सिलेबस, और उसमें जो 10th चैप्टर है स्ट्रेंज रेसलिंग मैच, इसकी समरी जानेंगे, अच्छे से देखेंगे कि इस चैप्टर में है क्या, कुछ मेजर थीम्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो जो भी क्लास 6th के बच्चे हैं, बी रेडी, आप लोगों के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, बहुत मजा आएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लास्ट में आपको कमेंट भी करना है, बताने हैं आपके अपने फीलिंग्स। ठीक है, चलिए, और बाकी लाइक करिएगा अगर पसंद आए वीडियो तो। और कोई सुझाव हो तो भी आप डाल सकते हैं। चलिए, बिफोर आई से एनीथिंग, मैं थोड़ा सा बता दूं स्टोरी के बारे में। देखो, लड़ाई वड़ाई की तो बात है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन लड़ाई होती है कि नहीं, रेसलिंग मतलब होता है युद्ध, ठीक है। तो कोई भी मल युद्ध कह लो, हाथापाई वगैरह वैसी वाली चीज। तो अब इसमें होता है कि नहीं वो एक अलग बात है, देखेंगे बाद में। कुश्ती टाइप की होती है कि नहीं, ठीक है, वो एक अलग कहानी है। बट यहाँ पे जो दोस्तों ये स्टोरी ली गई है आपकी, ये एक कहानी है जो कि काफी प्रचलन में है। कहाँ? आपके राजस्थान में, राइट। तो यहाँ पे राजस्थान का कहीं ना कहीं जिक्र होगा। राजस्थान का जिक्र होगा तो जो स्टोरी में जो आपको सेटिंग मिलेगी, प्लॉट जो घूमता इर्द गिर्द मिलेगा, वो कहीं ना कहीं राजस्थान की जगह पे ही मिलेगा। जैसलमेर वगैरह की बात है, ठीक है, रेगिस्तान की बात है, तो ये सारी चीजें मिलेंगी। कुछ एक दो कैरेक्टर्स आपको नाम याद रखने हैं, जैसे विजय सिंह जो कि एक काफी हट्टा कट्टा पहलवान टाइप का है, एक घोस्ट, एक बूढ़ी औरत, ठीक है। और इसके अलावा कुछ गांव वाले हैं इसमें, तो उनका ज्यादा तो रोल है नहीं। और एक भूत, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, अब देखते हैं क्या होने वाला है स्टोरी में, बड़ा मजा आएगा। तो देयर वंस वाज अ रेसलर कॉल्ड विजय सिंह। तो एक जो है कुश्ती पहलवान, कह लो कुश्ती का पहलवान जो था, जिनका नाम था विजय सिंह, काफी ज्यादा लंबे थे, भारी भरकम शोल्डर्स थे इनके, मस्कुलर थे, मतलब काफी ज्यादा देख सकते हो, ये आप पिक्चर में भी देख सकते हो, आप ये देखो, मस्कुलर आर्म्स हैं इनके, तो काफी ज्यादा हट्टे कट्टे थे। और इनको ना, फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है दोस्तों शौकीन होना। किस चीज के शौकीन थे ये? बोस्टिंग के। बोस्ट मतलब होता है शेखी, जो है मतलब मारना, इस टाइप से समझ लो कि अरे मैं तो पहाड़ तोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो इस टाइप से जब आप चीजों को बढ़ा चढ़ा के बोलते हो, उसी को बोस्ट कहना होता है, ठीक है। चलिए, तो क्या होता है कि एक दिन ये बैठे बैठे, अब बैठे हैं ग्रुप में, गांव में तो ऐसे ही होता है ना कि लोग बैठे रहते हैं ग्रुप में, बातें करते रहते हैं, इधर की उधर की, पॉलिटिक्स की थोड़ी बहुत। तो वैसे ये बैठे हुए हैं। आजकल तो ये ट्रेंड वैसे खत्म होता जा रहा है, धीरे धीरे आप देखोगे गांव शहर में बदलते जा रहे हैं। तो एक ये ट्रांसफॉर्मेशन की भी थीम यहाँ से आप निकाल सकते हो स्टोरी से। एनीवेज, चलो, तो मैं यहाँ पे देखूं तो ये क्या है, बैठा है मार्केट प्लेस में, और वहां पे जो है कुछ दूध की गिलास ही खत्म करी इसने, देख सकते हो, एक दो तीन चार गिन लो कितने भी हैं, दूध की गिलास खत्म करी, पहलवान है भैया, दूध तो पिए गई। खत्म करते ही है ना, कुछ बोल पड़ता है, वाई आर पीपल अफ्रेड ऑफ घोस्ट, मतलब भूतों से लोग क्यों डरते हैं, मुझे समझ ही नहीं आता। ये कह रहा है आई एम नॉट, मैं नहीं डरता, आई विश आई मेट अ स्टाउट घोस्ट। स्टाउट का मतलब होता है पावरफुल, हट्टा कट्टा, ठीक है। तो मैं तो चाहता हूँ कि मेरे को एक कट्टा हट्टा कट्टा दो घोस्ट मिले और मैं मारूं उनको, मतलब मैं लड़ूं उनसे एक दिन, उनको एक सबक सिखाऊं, आई वुड टीच हिम अ लेसन, मैं उसको एक पाठ पढ़ा के आऊंगा उस दिन, अगर मेरे को कोई मिला तो। देयर वर मर्मर्स ऑफ अपलॉज एज वेल एज एप्रीहेंशन अमंग द यंग मैन। एप्रीहेंशन मतलब होता है दोस्तों घृणा करना किसी से, ठीक है। और अपलॉज मतलब होता है कि ताली वाली बजाना, प्रशंसा करना। तो देखो, कुछ ऐसी फुसफुसाहट भी वहां पे हुई कि कुछ लोग तारीफ कर रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे हाँ, भूत से लड़ेगा ही, मतलब इस टाइप से, इस टाइप की टोन से कह सकते हो कि भूत से लड़ेगा, है आदमी कह रहा भूत से लड़ेंगे। चलो, तो कुछ लोग ढंग से इस चीज को नहीं समझ रहे थे कि ऐसा कर सकता है कि नहीं कर सकता, तो वो लोग थोड़ा सा एप्रीहेंशन एप्रीहेंड कर रहे थे इसको, क्या नाम है, विजय सिंह को अपने। तो कुछ लोग तारीफ भी कर रहे थे, हाँ भैया इतना हट्टा कट्टा आदमी हो सकता है, भूत को पीट पाट दे क्या, मतलब हो भी सकता है, ऐसा तो पॉसिबल है। चलो, तो कहता है कि इफ यू वॉक अलोन एट नाइट थ्रू द हॉन्टेड डेजर्ट, वन ऑफ देम सेड। तो ये कह रहा है कि भैया अगर तुम, मतलब वो चैलेंज करने के लिए कह रहा है कि अगर तुम हॉन्टेड नाइट में जाओगे तो तुम्हें भूत तो मिलेगा ही पक्का, यू आर श्योर टू मीट द घोस्ट, दे रोम देयर फ्रीली, मतलब वो तो आसपास ऐसे घूमते रहते हैं, स्ट्रेंज ट्रिक्स एंड मोन्स कैन बी हर्ड ऑल ओवर द प्लेस। तो मतलब अजीब टाइप की चीखें, आवाजें आपको सुनने को मिलेंगी वहां पे। और जितने भी आसपास जो लोग जाते हैं, जो ट्रेवल करते हैं इधर उधर, उनको लूट लिया जाता है और मार भी दिया जाता है। क्या तुम सच में वहां जाना चाहते हो? विजय सिंह जो है, अब यहाँ पे तो बात तो इसने बोल दी, अब बात बोल दी तो अभी फंस भी गया। तो मिस्ड अ बीट और टू, इसका मतलब होता है दोस्तों कि कंफ्यूजन में आ जाना, ठीक है, कंफ्यूजन में आ जाना। तो अब जो है इसका दिल तो धड़कने लगा, इस हिसाब से कंफ्यूजन क्रिएट हो गई इसके माइंड में, ठीक है। फंस गया अपनी बात कह के कि भूतों से लड़ेंगे, और यहाँ पे सच में ही इन्होंने चैलेंज भी कर दिया। व्हाई डिड ही हैव टू बोस्ट, क्या जरूरत है बोस्ट करने की? यस आई हैव हर्ड ऑफ द हॉन्टेड डेजर्ट, ही सेड नॉन चैलेंटली, आई कांट, आई थिंक इट्स जस्ट अ फेरी टेल। तो कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, फेरी टेल है, ये भूत बात कुछ नहीं होता। तो
मतलब चैलेंज कहीं ना कहीं ये इनडायरेक्टली स्वीकार कर रहा है, ठीक है। ओ नो, सेड वन ऑफ हिज एडमायरर्स, इट्स ट्रू, सच में है भैया, सच में भूत है। दिस प्लेस इज 10 माइल्स टू द वेस्ट ऑन द रोड टू जैसलमेर। जैसलमेर के से तुम 10 माइल जो है आगे जाओगे तो उसी रोड पे मिलेगा तुम्हें। द लैंडमार्क इज एन अगली ब्लैक रॉक दैट लुक्स लाइक द हेड ऑफ अ कैमल। तो तुम्हें एक ब्लैक रॉक मिलेगा, वहां पे जो है किसी कैमल के सिर जैसा वो जगह मिलेगी तुम्हें। बियॉन्ड दैट देयर इज नथिंग बट सैंड एंड वाइल्डनेस एंड ऑफ कोर्स घोस्ट। तो वहां पे तुम्हें जाके कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ रेती रेत मिलेगी और खुफिया इसी जगह मिलेगी, वो अंधेरा इसी जगह है, ठीक है, और जंगली पना मिलेगा उस जगह के आसपास, और कुछ नहीं। तो क्या मिलेंगे? घोस्ट तो मिलेंगे ही मिलेंगे तुम्हें। तो ये तो भैया वो हो गया। ऑलमोस्ट द एंटायर विलेज टर्न्ड अप दैट इवनिंग टू बिड फेयरवेल टू विजय सिंह। अब चैलेंज कर दिया विजय सिंह को, तो विजय सिंह भैया तैयार हो गए। देखो फूलों की माला वाला पहना थे कि भैया जाओ लड़के आओ भूतों से, या फिर तुम मरोगे या फिर बच के वापस आओगे। तो ऐसा ही हुआ, देखते हैं क्या होता है आगे। तो हु वाज रेडी टू सेट आउट वेस्ट, मतलब वेस्ट में जाने के लिए तैयार था। जस्ट देन एन ओल्ड वीमन केम फॉरवर्ड। अच्छा, एक बूढ़ी औरत आती है और कुछ देती है, स्मॉल पैकेट इनटू हिज हैंड्स। एक स्मॉल पैकेट पकड़ा के जाती है। दोस्तों ये क्या होता है, चलिए देखते हैं। गैस कर सकते हो आप क्या था ये? एक स्मॉल पैकेट में कुछ देती है ये। स्टार्टेड वॉकिंग इनटू द रेड सनसेट ऑफ द डेजर्ट। और ये चलना स्टार्ट करता है, कौन? अपना विजय सिंह। चलते चलते डेजर्ट में, क्योंकि देखो अब तो ये निकल पड़ा है गांव वालों के कहने पे कि भैया जाओ अब लड़के दिखाओ, तुमने कहा है, तुमने कहा कि मैं पावरफुल हूं, तो जाओ अब लड़ो। ठीक है, विमेन इसको कुछ देती है, फिर ये निकल भी पड़ता है रास्ते में। रास्ते में चलते चलते अंधेरी रात में ये क्या सोचता है कि देखें क्या है, ठीक है। तो देखता है तो इसको क्या मिलता है? नथिंग बट अ लंप ऑफ सॉल्ट एंड एन एग। तो उस पॉकेट में, उसमें जो पैकेट दिया गया था इसको विमेन के द्वारा, उसमें कुछ और नहीं था बट कि एक क्या था, सिर्फ एक एग था, मतलब अंडे थे उसमें, कुछ और कुछ सॉल्ट था। अब यहाँ पे देख सकते हो एक विमेन के बारे में क्या कहा गया था। ओल्ड विमेन वाज नोन फॉर हर सेंट्रिसिटीज, मतलब पागलपन या इसेंट्रिक दोस्तों उनको कहा जाता है जो बेतुकी चीजें करते हैं, ठीक है, पागल टाइप के। तो ऐसा कुछ बोला गया है इस विमेन को कि अपने इन कामों के लिए वो जानी जाती थी। तो देखते हैं क्या विमेन सच में इसेंट्रिक थी कि काम की औरत थी वो। आओ देखते हैं। चलो, विजय सिंह ने तो ओपन कर लिया, तो उसमें कुछ और नहीं पाया। उस पोटली में जिसको दिया गया था नमक था और कुछ अंडे थे। अच्छा, विजय सिंह जो है फिर और ज्यादा जाता रहता और हॉन्टेड डेजर्ट जो रास्ता बताया गया था वहां पे पहुंच जाता है। और वहां पे ना उसको चलते चलते एक आवाज सुनती है, विजय सिंह यू विल गेट लॉस्ट इन द डेजर्ट, कम दिस वे, आई एम योर फ्रेंड। इधर आओ, कहाँ जा रहे हो, खो जाओगे रास्ता, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा दोस्त नटवर। अच्छा, विजय सिंह को समझ आ जाता है ये कोई और नहीं है, नटवर बटवर कोई नहीं है, ये एक्चुअली वो घोस्ट ही है जो उसे बुला रहा है। तो कहता है कि वाई आर यू, वेयर आर यू माई डियर नटवर। तो ये भी मजे ले लेता है उनके, कहता है कि भैया कौन हो तुम, मतलब आओ मेरे दोस्त। कौन से नटवर दोस्त हो तुम मेरे, तो आओ मेरे पास आओ। इट्स डार्क एंड आई कैन नॉट सी यू, मैं तो तुम्हें देख नहीं पा रहा, सामने आओ मेरे। कम हियर एंड शो मी द वे, आओ रास्ता दिखाओ मेरे को। लाइक ऑल गुड रेसलर्स विजय सिंह वांटेड टू साइज अप हिज एनिमी। तो वो, क्योंकि विजय सिंह तो एक रेसलर था, तो वो चाहता था कि एक बार एनिमी का साइज तो देख लूं किस हिसाब का है, बहुत बड़ा तो नहीं है, मतलब पार पा सकूंगा मैं इससे कि आज मेरी मौत हो जाएगी। तो वो चेक करना चाहता था। जल्दी भूत आ जाता है और जो है पियर्ड इनटू हिज फेस एंड डिक्लेयर्ड, यू आर जस्ट अ प्लेन लाइन घोस्ट। अब विजय सिंह उसको देख के कहता है, अरे तुम तो बिल्कुल एक प्लेन से घोस्ट हो, बिना डरे। कहता है, एनीवे आई डोंट हैव टू वॉक ऑल नाइट। तो मुझे अब पूरी रास्ता, पूरा मतलब जो पूरा एक कवर है रास्ता नहीं करना पड़ेगा। मैं तो चाह रहा था, आई वॉज लॉन्गिंग, चाहना, लॉन्गिंग का मतलब होता है चाहना था। आई वॉज लॉन्गिंग टू मीट यू, मैं तो चाह रहा था कि तुमसे मिलूं मैं। नॉट यूज टू इंसल्ट, द घोस्ट वाज टेकन अप। अब यहाँ पे जो घोस्ट है, इसको आदत तो थी नहीं, पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई आदमी उसको देख के डर नहीं रहा, तो उल्टा और कह रहा है कि हम तो तुमसे मिलना चाहते थे। तो टेकन अबैक का मतलब होता है कि शर्मा जाना, ठीक है, पीछे हट जाना या फिर शॉक हो जाना काफी ज्यादा। तो टेकन अबैक वो शॉक हो जाता है भूत, मेरे से मिलना। लोग तो डर जाते हैं, पैंट गीली हो जाती है लोगों की, तुम मेरे से मिलना चाहते थे, ऐसा क्यों? तो पीपल जनरली स्टार्टेड बैक इन हॉरर व्हेन दे मेट हिम। तो लोग जो है डर के मारे पीछे हट जाते थे, भागना चालू कर देते, लेकिन ये मिलना चाहता था। दे ऑफन फेंटेड, या फिर तो वो बेहोश हो जाते थे। फेंट मतलब होता है दोस्तों बेहोश हो जाना। अच्छा, तो घोस्ट सोच रहा होता है ये बड़ा अजीब क्रिएचर है, ठीक है, कोई सेंस तो बन नहीं रही कि मेरे से मिलना चाह रहा है। रियली आई डोंट नो व्हाई यू लॉन्ग टू मीट मी। कहता है, भैया तुम मिलना क्यों चाहते थे मेरे से? दैट प्रूव्स। अब ये कहता है विजय सिंह की यही तो मैं साबित करना चाहता था। क्या? एक अजीब सी चीज ये साबित करना चाहता था, देखते हैं क्या है वो। दैट यू आर अ स्टूपिड घोस्ट। ये साबित करना चाहता था कि तुम स्टूपिड हो, मूर्ख घोस्ट हो तुम। द लीस्ट अ घोस्ट कैन डू इज टू रीड अ मैन्स थॉट्स। कह रहा तुम बड़े मूर्ख घोस्ट हो, हैं? मैं क्या चाहता हूँ क्या नहीं, तुम मेरे माइंड को भी नहीं पढ़ पा रहे। तो बेकार घोस्ट हो ना तुम, तो स्टूपिड हो तुम, मूर्ख हो। कैसे घोस्ट हो तुम? नालायक घोस्ट हो। हाउएवर वर्थलेस घोस्ट लाइक यू इज बेटर देन नो घोस्ट। इससे बढ़िया है कि तुम तो घोस्ट ही ना होते, क्यों घोस्ट बन गए? फालतू में नाम बिरादरी डुबा रहे हो घोस्ट की। तो इस टाइप से, मतलब इस सेंस में कह रहा है वो। द फैक्ट इज आई एम टायर्ड ऑफ रेसलिंग विद मैन, आई वांट टू फाइट अ घोस्ट। मतलब मेरा मन ये था, मैं तो ये सिद्ध करना चाहता था कि मैं तो मतलब लोगों से तो बहुत लड़ चुका हूँ,
मैं चाह रहा था कि कोई भूत मिल जाए किसी दिन, मैं उससे लड़ूं और देखूं कि पावर है कि नहीं मेरे में। अच्छा, घोस्ट ये सुन के ना स्पीचलेस हो जाता है, कहता है बड़ा अजीब आदमी है, मतलब घोस्ट से लड़ना। मार्शलिंग हिज घोस्टली विट्स, ही मेड एन अटेम्प्ट टू लुक विजय सिंह स्कॉर्नफुली इन द आई। उसको अजीब नजरों से देखता है विजय सिंह को ये घोस्ट। फ्रैंकली ही सेड, यू डोंट अपीयर ऑल दैट स्ट्रांग टू मी। कहता तुम मुझे तो इतने तो स्ट्रांग नहीं लगते कि तुम किसी भूत से लड़ोगे। ये भूत ही कह रहा होता है विजय सिंह को कि तुम्हें सच में लगता है कि तुम इतने स्ट्रांग हो, लगता तो नहीं है देख के तुम्हें कि किसी भूत से लड़ोगे तुम। भूत ही इसको कह रहा है विजय सिंह को। अब देखते हैं विजय सिंह क्या कह रहा है। अपीयरेंसेस कैन बी डिसेप्टिव। अपीयरेंस जो है देखने में क्या है, वो देखने में तो कुछ भी नहीं है, देखने में कोई खराब भी हो सकता है देखने में, बट क्या है, तो कह रहे हैं अपीयरेंसेस तो धोखा देते हैं मेरे दोस्त। विजय सिंह कह रहा होता है उस भूत को। टेक योर ऑन केस, अपना एग्जांपल ले लो। यू क्लेम टू बी नटवर, तुम नटवर के नाम से अभी कह रहे थे, अपने दावा कर रहे थे कि तुम नटवर हो। दो एक्चुअली यू आर अ रास्कल ऑफ अ घोस्ट, लेकिन तुम तो एक बदमाश घोस्ट हो तुम। इफ यू डाउट माई स्ट्रेंथ लेट मी गिव यू अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ इट। तो अगर तुम मेरे पावर को तुम अगर चैलेंज करना चाहते हो तो रुको, मैं दिखाता हूँ तुम्हें कुछ चीजें। अब देखते हैं क्या करना चाहेगा। अच्छा, विजय सिंह पिक्ड अप अ पीस ऑफ रॉक फ्रॉम द सैंड। मैं देखो इन शॉर्ट बताता हूँ दोस्तों आपको। ये क्या करता है, सैंड से जो है एक पत्थर उठाता है और इसे स्क्वीज और घोस्ट को देता है। को देते हुए कहता है देखो मैं इसको ना दबाऊंगा, बहुत तेज दबाऊंगा, एंड स्क्वीज इट हार्ड, इट इज फिल्ड विद फ्लूइड। कहता है ये ना एक किसी टाइप की तरल चीज से भरा हुआ है। तो कहता है कि चेक करो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ कि नहीं। मतलब एक पत्थर है, कह रहा है ये पत्थर में ना कुछ फ्लूइड भरा हुआ है। पत्थर में दोस्तों फ्लूइड कैसे हो सकता है, पत्थर हमेशा स्ट्रांग होता है और सॉलिड होता है, ठीक है। इसी टाइप का जेली सब्सटेंस थोड़ी भरा है इसमें। तो कहता है एक काम करो, अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा मुझ पे तो चेक भी कर लो। कौन कहता है, ये घोस्ट को, कि तुम इस पत्थर को चेक कर लो कि देखो कोई खराब मिलावट वगैरह तो नहीं है, क्योंकि मैं इस पत्थर को चूर करके दिखाऊंगा तुम्हें एक फ्लूइड निकाल के। फ्लूइड मतलब कोई तरल चीज निकाल के दिखाऊंगा इससे, ठीक है। ये FLUID है ये, ठीक है। चलो, तो घोस्ट भी चेक कर लेता है, भैया ठीक ठाक है, करो जो करना है। उसको भी देता है, कहता है तुम भी देख लो एक बार करना चाहते हो तो। विजय सिंह स्नैच्ड द रॉक फ्रॉम द घोस्ट एंड प्लेस्ड इट बिटवीन बोथ हैंड्स एंड स्क्वीज्ड। अब जो है विजय सिंह क्या करता है, इस पत्थर को लेता है और अपने हाथों से स्क्वीज कर लेता है। लेकिन दोस्तों स्क्वीज करने से पहले देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सिंह स्टेल्थली टुक आउट द एग फ्रॉम हिज पॉकेट। तो चुपचाप से जो है वो इस अंडे को हाथ से जो है निकाल लेता है चुपचाप तरीके से, और पत्थर की जगह क्या करता है, उस आ, अंडे को जो है स्क्वीज कर लेता है। जब अंडे को स्क्वीज करोगे तो कहीं ना कहीं आवाज तो आएगी क्रैकिंग की। तो क्रैकिंग की आवाज को इस तरीके से यूज करता है मिस्टर सिंह, जो भी ये हैं विजय सिंह अपने, कि मानो कि पत्थर को ही तोड़ दिया उसने, ठीक है। तो घोष से छुपा के, घोष को तो उसने पत्थर दिखाया था और चुपचाप से इसने अपने हाथ से क्या निकाल लिया, अंडा। अब अंडे को चूर करके, अब अंडे को चूर करोगे तो आपका येलो योक तो निकलेगा ना, जिसे आप कहते हो क्या, जिसे एग के बीच में जो निकलता है येलो कलर का, ठीक है, योग बोलते हैं जिसे। अब वो तो निकलेगा ही। अब फ्लूइड सारा बाहर निकल गया। अब घोस्ट परेशान कि भैया ये तो पत्थर था, पत्थर को कैसे इसने स्क्वीज कर दिया अपने हाथों से, स्क्वीज करके बाहर निकल भी गया ये, है बड़ा पावरफुल इंसान है, मनी मन सोच रहा होता है कौन, घोस्ट अपना, ठीक है। और एग शेल वगैरह भी देख के भूत चौंक जाता है। अच्छा, फिर हाथ साफ करने के लिए क्या करता है, ये मिट्टी में ना ये जो सैंड होती है वहां पे हाथ डुबाता है, मतलब हाथ डुबाना क्या मतलब, हाथ को नीचे लेके जाता है और साफ भी कर लेता है अपने हाथ को। इतनी सफाई से ये सारे काम करता है कि भूत को तो पता चलता नहीं है कुछ, बट भूत को ये जस्ट इल्यूजन फील होता है कि ये बड़ा खतरनाक आदमी है, पत्थर को तो चूर कर दिया इसने, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे विजय सिंह दैन पिक्ड अप अनदर पीस ऑफ रॉक। इसके बाद क्या करता है विजय सिंह, एक दूसरा पत्थर और उठाता है एंड गिव इट टू द घोस्ट। वो घोस्ट को पकड़ा देता है, कहता है विदाउट वर्ड द घोस्ट टुक इट, फेल्ट इट। अब की बार भी जो है घोस्ट दूसरी बार ये पत्थर देता है और उसको छूता है, महसूस करता है कि सच में पत्थर ही है ना, अब की बार कुछ और तो लोचा नहीं है इसमें, कोई ढोंग तो नहीं कर रहा है ये विजय सिंह। विजय सिंह पुट हिज हैंड इनटू हिज पॉकेट टू टेक आउट द लंप ऑफ सॉल्ट। अब की बार क्या करता है विजय सिंह, चुपके से हाथों से जो है नमक निकाल लेता है अपनी जेब से। कहता है कि दिस इज ओनली अ स्टोन, प्रोटेस्ट द घोस्ट। घोस्ट कहता है भैया अब की बार तो सच में ही पत्थर है, अब की बार भी ये पत्थर ही है, एंड एनीवे इट इज टू डार्क टू सी। हाँ, देखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है रात के अंधेरे में, बट हाँ मैं ये कह सकता हूँ कि एक स्टोन ही है। छू छा के देख लेता है एक बार, छू लेता है। नेवर हर्ड ऑफ अ गोस्ट हु कैनॉट सी इन द डार्क। अब की बार फिर से जो है मिस्टर जो सिंह है ये मजाक उड़ाते हुए कहता है घोस्ट का, है ऐसा घोस्ट जो रात को दिखता नहीं है जिसको, बड़ा अजीब घोस्ट हो तुम। रिमार्क्ड विजय सिंह, दैट स्टोन व्हिच यू होल्ड इन योर हैंड्स कंटेन्स सॉल्ट। कहता है कि जो तुमने ये पत्थर हाथ में थाम रखा है ना, इसमें देखना क्या है पता है, क्या है, सॉल्ट है। कहता है क्रम्बल्ड इट एंड सी, कह रहा है कि तोड़ के देखो अगर है हिम्मत तो। विजय सिंह चैलेंज करता है घोस्ट को कि ये लो पत्थर, और तोड़ के दिखाओ अगर है हिम्मत तो, और इसको इसमें नमक में चेंज करके दिखा दो।
घोस्ट जो है वो ट्राई करता है, कोशिश करता है तोड़ने के पत्थर को, बट फालतू में कुछ होता नहीं है, बट इन वेन मतलब निरर्थक रहता है इसका प्रयास। ही हैंडेड ओवर द स्टोन टू विजय सिंह, ये पत्थर को जो है विजय सिंह को ही दे देते, कहता तुम करके दिखा दो, अब की बार है तुम में पावर तो। आई कैन सी दैट यू आर नॉट गोइंग टू बी अ वर्दी अपोनेंट, तो ये कहता है कि मुझे लग रहा है ना तुम ना ढंग के आदमी तो हो नहीं जिसके साथ मेरे को युद्ध करना चाहिए, तुमसे ये भी काम नहीं हुआ, बड़े अजीब घोस्ट हो तुम। फिर किस टाइप की घोस्ट हो कि तुम पत्थर नहीं तोड़ पा रहे, रात को दिखता नहीं है तुम्हें, ठीक है, तो फिर कैसे घोस्ट हो तुम, तुमसे लड़ने का फायदा ही क्या है। व्हाट इज द यूज ऑफ रेसलिंग विद अ वीकलिंग whom I can floor in a minute, जिसको मैं 1 मिनट में धराशायी कर दूं, उसके साथ लड़ने का फायदा क्या है। सो सेइंग विजय सिंह कैजुअली क्रम्बल्ड द लंप ऑफ सेल एंड लेट द स्टोन ड्रॉप इन द डार्कनेस, चुपचाप से ही पत्थर को नीचे फेंक देता है और अपने हाथ में जो है वो नमक की पोटली ले लेता है। ही हेल्ड आउट ऑफ हिज हैंड एंड कमांडेड द घोस्ट टू टेस्ट द पाउडर स्टोन। अच्छा, पत्थर तो फेंक दिया इसने, अंधेरे में दिखा भी नहीं। अच्छा, उसके बाद क्या करता है, नमक का वो निकाल के और क्रम्बल करने की जो है एक्टिंग करता है कि हमने देखो कुछ दबाया है अपने हाथों में, और उसको दबाने के बाद क्या करता है, घोस्ट को दिखाता है, कहता है ये लो देखो चूरा कर दिया मैंने पत्थर का, पत्थर को मैंने चूर कर दिया, अब इसके टेस्ट करके देखो। तो घोस्ट को जो है टेस्ट भी करवाने की बात करता है और कहता है कि चेक करो क्या ये नमक ही है ना। mesmerized with the पहलवान extraordinary strength, the ghost did as he was told, तो वैसे ही करता है जैसे उसको कहा गया था। alarm shot through him, this man could easily vanquish him in a wrestling bout in the dark, तो ये फील कर लेता है कि भैया ये बड़ा खतरनाक आदमी है, इसका तो जब मन करे तब मेरा भूत बना दे, है ना, वैसे खुद ही भूत है बट इसका भूत बना दे इन द सेंस इसको तो तोड़ ताड़ देगा मेरे को ये 1 मिनट में, क्योंकि वो देखता है तो सच में ये नमक ही पाया जब उसने चूरा करा उसका। तो ये सारी फीलिंग्स हैं जो कि भूत अभी बता रहा है कि बड़ा खतरनाक आदमी है, मेरे से भी डरावना तो ये है, मतलब मैं अगर इससे लड़ूं तो ये तो 1 ही मिनट में मेरे को धराशायी कर देगा, ठीक है। तो एज्यूमिंग अ सर्वाइवल मैनर द घोस्ट सेड, तो अब एक प्लीजिंग वे में कि ऐसा ना हो कहीं मेरे को पीट पाट दे, भूत सोच रहा है कहीं ऐसा ना हो कि जो ये है विजय सिंह है उसको पीट पाट दे, तो क्या कहता है खुश करने के लिए कि दोस्त, मेरे प्यारे दोस्त, बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलके, आई एडमिट टू बीइंग डिफीटेड, मैं मानता हूँ कि चलो मैं हार गया, बट वेयर यू विल गो टुनाइट, मतलब वेयर विल यू गो टुनाइट, लेकिन तुम आज रात जाओगे कहाँ, काम करो मेरे घर पे आओ ना, आराम कर लो थोड़ा सा, कल निकल जाना। वो कहता ठीक है ठीक है ठीक है, आई कैन नॉट रेफ्यूज योर हॉस्पिटैलिटी बट टुमारो यू विल गो विद मी एज माई प्रिजनर, लेकिन तुम्हें मेरे प्रिजनर के तौर पे मेरे गांव चलना पड़ेगा, क्योंकि मैं लोगों को दिखाना चाहता हूँ देखो मैंने हरा दिया इस भूत को, ठीक है, और तुम मेरे लिए एक ट्रॉफी की तरह हो गए, मेरी जीत की एक ट्रॉफी की तरह हो गए तुम। द घोस्ट बोर्ड इन एग्रीमेंट, तो घोस्ट जो होता है वो मान लेता है कि हाँ हाँ ठीक है, मेरे को कल बंदी बना के लेके चले जाना तुम अपने गांव वालों के पास। बट मनी मन सोच रहा था ये कि रात को सुलाऊंगा, ये नटवर सोच रहा होता है, यानी कि जो भूत होता है वो सोच रहा होता है कि रात को सुलाऊंगा और रात को सुला के इसको मार दूंगा मैं, ठीक है, भूत जो है ये सोच रहा था रात, मतलब उसको सुलाने के बहाने। तो ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है कि द घोस्ट फेड हिम ड्राई फ्रूट्स एंड लॉट ऑफ मिल्क, ड्राई फ्रूट्स वगैरह खिलाता है पिलाता है, बहुत सारा दूध वो देता है इसको पीने को, एंड लेड हिम टू लग्जूरियस बेड टू स्लीप ऑन कंप्लीट विद पिलोज एंड बोल्स्टर। बोल्स्टर भी दोस्तों एक टाइप से गद्दा टाइप का समझ लो, या तकिया टाइप का ही समझ लो, तो उसे बहुत सारी तकिया वगैरह, मतलब आलीशान एक जगह देता है सोने के लिए विजय सिंह। बट होता क्या है दोस्तों, विजय सिंह जो है वो सोता नहीं है, वो जागा ही रहता है, जागा रहता है, समझ रहे हो उसका मतलब कि वो सोता ही नहीं है, उसको डर था कि भैया रात को ये तो जरूर मार देगा मेरे को अगर मैं सोया तो ये क्या करता है, रात को बीच में उठ के जब भूत सो रहा होता है खराटे मार रहा होता है, तो ये बीच में से उठ के ये बेड में क्या करता है, बेड में कुछ बॉल्स्टर रख के इस तरीके से रखता है जैसे मान लो कोई आदमी सो रहा हो और ऊपर से ढक देता है, ऊपर से इसने ढक दिया एक कवरलेट टू मेक इट लुक एग्जैक्टली लाइक अ स्लीपिंग मैन, इस तरीके से ढक देता है कि मानो कोई आदमी सो रहा हो। हैविंग डस ही क्राउच्ड वॉचफुली इन अ डार्क कॉर्नर, क्राउच का मतलब होता है दोस्तों दुबक के बैठ जाना, अपने टांगों पे कैसे आप दुबक के बैठ जाते हो एक साइड, तो वैसे ही दुबक के वो बैठ गया एक कोने में जाके। अच्छा, भूत इतने में जागता है और सोचता है कि विजय सिंह वहीं सो रहा है। भूत जाके क्या करता है, क्या करेगा सोचो, एक क्या निकालता है, बेड आउट विद अ स्टाउट क्लब, एक हट्टा कट्टा सा जो है ना, क्लब होता है गद्दा, इस टाइप से क्लब निकालता है और मारना चालू कर देता है। ही ब्रॉट द क्लब डाउन ऑन व्हाट ही थॉट वाज विजय सिंह, और उसको लगता है कि विजय सिंह का हेड है और उस पे बहुत जोर जोर से मारना चालू कर देता है। कौन, भूत, ये सोच के कि ये तो विजय सिंह है, लेकिन विजय सिंह तो एक कोने में दुबक के बैठा हुआ था, देखिए एक कोने में, ये एक अंधेरे से कोने में बैठा हुआ था ये दुबक के। चलिए, तो ये रोक मतलब ये मारता है और इसको ये भी नहीं दिखता कि भैया मार तो रहा हूँ लेकिन कोई चिल्लाहट की आवाज नहीं आ रही, और वो खुश हो जाता है, अरे यार तो मैंने विजय सिंह को मार दिया, अपने दुश्मन को मार दिया। थोड़ी देर बाद क्या होता है, जस्ट टू मेक डबल श्योर ही स्ट्रक द बॉल्स्टर 6 टाइम्स मोर, 6 बार और मारता है वो,
6 बार और बड़ी-बड़ी तेजी से मारता है। Satisfied with his work, he returned to his couch and covering his head, settled down to sleep again. थोड़ी देर बाद जो है भूत जो है दोबारा सोने के लिए चला जाता है और सो भी जाता है। इसी बीच क्या है, विजय सिंह जो है crept silently back into bed, और ये विजय सिंह जो है अपने बेड पे वापस आ जाता है, घुस जाता है वापस से। After a pause he groaned, और थोड़ी देर बाद जो है वो चिल्लाते हुए उठता है, as if in disgust, जैसे मान लो किसी चीज ने इसको तंग किया है। थ्रू बैक हिज कवरलेट एंड सेट अप, अपने बिस्तर को फेंकता है आगे की ओर और कहता है, खड़ा हो जाता है। अब क्या कहता है देखते हैं। कह रहा है कि पहले तो स्ट्रेच करता है अपने हाथों को। अब सो के कैसे आप इधर उधर अपने हाथों को स्ट्रेच करते हो, अंगड़ाइयां लेते हो, वैसे ये भी लेता है। और कुछ कहता है देखो, फॉर अ मोमेंट द घोस्ट रिजिड विद शॉक। अब थोड़ी देर में जैसे ही ये योनिंग वगैरह कर रहा होता है, हेड वेड स्ट्रेच कर रहा होता है अपने, मतलब हाथों को स्ट्रेच कर रहा होता है हेड से ऊपर ले जाके, भूत जाग जाता है। भूत कहता है ये क्या, इसको तो मार दिया था अभी। ये उठ के क्या कहता है, फ्रेंड घोस्ट, अरे मेरे दोस्त क्या है यहाँ पे तुम्हारे, मतलब जो भी गुफा है बहुत सारे इंसेक्ट हैं, इधर उधर काट रहे हैं मेरे को। घोस्ट हो जाता है, पैनिक मोड में आ जाता है, डर जाता है कि इतनी बार मैंने 7 बार इसको मारा, इतने में तो किसी का भी ना फ्रूट जूस बन जाता है, पल्प बन जाता है किसी भी आदमी का। हैव रेड्यूस्ड एनी अदर मैन टू पल्प, मतलब कोई भी आदमी का जो है जूस निकल जाता है जितनी तेज मैंने मारा था। देर इज नो सेफ्टी नियर अ फॉर्मिडेबल रेसलर लाइक दिस, कि भैया इस आदमी के पास तो रहने में मेरे को ही खतरा है। क्यों, इतनी बार मारा तब भी नहीं मरा, ऊपर से आके उठ के अंगड़ाइयां ले रहा है, तो बड़ा खतरनाक है। ही थॉट एंड फ्लड फ्रॉम द केव लिविंग बिहाइंड ऑल हिज इल गॉटन वेल्थ, और ये सोच के और दिमाग में डाल के कि बड़ा खतरनाक आदमी है, इस विजय सिंह के पास तो रहने से हमको ही डर है, क्योंकि 7 बार मारा तब भी नहीं मरा, इसका मतलब मेरे को तो तुरंत मार देगा अगर इसको ये बात पता चली कि मैंने मारने की कोशिश करी थी। चुपचाप ये भाग जाता है अपनी उन सारी इल गॉटन वेल्थ, मतलब दोस्तों वो कह लो कि वो संपत्ति छोड़ के जो इसकी खुद की नहीं थी, जो इसने गलत तरीके से कमाया था, इल गॉटन वेल्थ मतलब गलत तरीके से कमाई गई संपत्ति को छोड़ के ये भाग जाता है गुफा से। ठीक है। अच्छा, जब ये भाग गया तो विजय सिंह रह गया अकेले। तो विजय सिंह को बहुत सारे कैमल्स की जरूरत पड़ी, क्योंकि कैमल भी चलता है आपके राजस्थान वाले एरिया में। तो ऊंट लगे, बहुत सारे ऊंट लगे, किस चीज के लिए, जितनी भी प्रॉपर्टी वहां पे उस गुफा में थी उसको वापस लाने के लिए। अच्छा, एक चीज और करी इसने, क्या नाम था विजय सिंह ने, कि जितनी भी प्रॉपर्टी थी जो इसका रियल हकदार था उसको रिटर्न कर दिया, जो जो इसके राइटफुल ऑनर्स थे उनको रिटर्न कर दिया। अच्छा, ये उस महिला के पास जाता है जिसे एसेंट्रिक बोला गया था स्टोरी में, वापस याद करो, उसी महिला को ही जाता है और अपने इनवैल्यूएबल गिफ्ट जो उसने दिया था विजय सिंह को उस दिन, उसके लिए थैंक यू कहता है, इसको धन्यवाद करता है, और बदले में उसकी जो ग्रैंड डॉटर है, पोती है, उनका हाथ मांग लेता है अपनी मैरिज के लिए, मतलब उनसे मैरिज करने के लिए जो है प्रपोजल रखता है आगे कि मैं आपकी पोती से जो है मैरिज करना चाहता हूँ। ठीक है। इस प्रकार जो है विजय सिंह जो है सक्सेसफुली मैरिड वगैरह भी हो जाते हैं। लेकिन नेक्स्ट टाइम क्या है, यहाँ से अब से विजय सिंह जो है ना, जब भी सेखी मारनी होती है, इनको सेखी बघारनी होती है, तो ये बड़े ही केयरफुल तरीके से कहते हैं। ऐसा नहीं कि फिर से किसी अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन में फंस जाए। पिछली बार तो बोल दिया तो भूत के पास चले गए, वो तो शुक्र मानो बच गया, नहीं तो इसका क्या हाल बनता, मार दिया जाता भूत के द्वारा इसको भी। तो अब की बार तो ये बच गया। तो वही है, नेक्स्ट टाइम से बहुत ज्यादा ख्याल रखता है कि मैं जब अप्रिसिएट करूं अपने आप को तो ऐसा ना हो कि मैं फिर से फंस जाऊं। तो वॉज नेवर ट्रेवल्ड अगेन। और इसके बाद क्या है कि गांव वाले कभी भी जो उनको परेशान नहीं किया गया और कभी भी उनको डराया धमकाया नहीं गया। ठीक है। तो ये है दोस्तों स्टोरी, इंदिरा डेविड के द्वारा जो है लिखी गई है। एक एवरेज स्टोरी है, थोड़ा सा चेंज वेंज करके डाला गया है, क्योंकि ये तो राजस्थानी में थी ये स्टोरी, तो इसको थोड़ा सा चेंज करके डाला गया है। तो दिस वाज ऑल फ्रॉम द स्टोरी। बट इस स्टोरी से कुछ आपको चीजें सीखने को मिली होंगी। वो ये है कि कई बार ये होता है कि हम अपने ही एक्शंस के कारण दुख भोगते हैं। इसका मतलब समझ आया कि आर सेल्फ एक्शंस लीड टू व्हाट आई कैन से, कि सेल्फ एक्शंस लीड टू मिजरी। दुख का कारण ही हमारे लिए गए एक्शंस। जब हम खुश होते हैं, काफी बढ़िया यहाँ पे जो है हम एक चीज निकाल सकते हैं, जब हम हैप्पी हो, इस चीज को मैं लिख देता हूं यहाँ पे, कि जब हम हैप्पी हो तो हमें कोई प्रॉमिस नहीं करना चाहिए, या जब हम एंगर में हो, एंग्री हो, ठीक है, गुस्से में हो, तो कोई जो है डिसीजन नहीं लेना चाहिए। ठीक है, कोई यहाँ पे भी कह लो डिसीजन नहीं लेना चाहिए, हैप्पी में भी, एंग्री में भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। तो इन दोनों चीजों का हमें याद रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि फिर यही एक्शंस जो है हमारे लिए दुख का कारण बन जाए आगे जाके, थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। तो ये थीम तो निकल सकती है। अच्छा, थीम एक ये भी निकल सकती है कि हम कई बार किसी
किसी को कम आंकते हैं। जैसे इस विमेन को, इस बूढ़ी औरत को कम आंका गया था कि ये पागल औरत है, ये क्या करेगी, लेकिन उसी पागल औरत के कारण ही जो है विजय सिंह की जो है जान बचती है। तो हमें जो हम कई बार जजमेंटल हो जाते हैं लोगों के प्रति, उस चीज को, उस बिहेवियर को हमें कहीं ना कहीं कम करना पड़ेगा, राइट। तो ये चीज है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज का भी। तो ये दोनों चीजें हैं। और अगर निकालना चाहो तो और भी चीजें निकल के आ सकती हैं कि, और एक थर्ड चीज निकालना चाहो तो इसमें ये है कि आपका जो नॉलेज है वो सबसे बड़ी पावर होती है। डजेंट मैटर कि आपके पास पैसे कितने हैं, क्या है क्या नहीं, सब चीज कोई ना कोई छीन सकता है आपसे, ठीक है, लूट लेगा, सब कुछ कर लेगा, लेकिन जब आपके पास नॉलेज है, नॉलेज को कभी छीन नहीं सकता कोई। एंड नॉलेज इज द, नॉलेज और हेल्थ कह लो, ये दोनों ऐसी चीजें हैं जो अगर स्ट्रांग है, स्ट्रांग पोजीशन में है आपकी हेल्थ, और नॉलेज आपके पास एक भरपूर मात्रा में है, तो दुनिया की कोई पावर आपको हरा नहीं सकती। तो ये तीन चीजें हैं, चाहे घोस्ट ही क्यों ना हो, जैसे यहाँ पे इस केस में था। तो दीज आर थ्री फ्यू पॉइंट्स दैट यू कैन ऐड व्हाइल राइटिंग आंसर्स, राइट। और ये कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, अगर मैं बीएड स्टूडेंट्स की बात करूं जो इस स्टोरी को उस तरीके से पढ़ना चाहते हैं, तो मैं बता दूं कि इस स्टोरी में आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सिखा सकते हो बच्चों को, किस तरीके से हमें जजमेंटल नहीं होना, किसी के प्रति, अपने क्लास के बच्चों के प्रति भी नहीं होना जजमेंटल, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में उनके माइंड में ये चीज हमेशा बिठा के रखनी चाहिए कि देखो, करेज से हमेशा दुनिया में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनके साथ लड़ना चाहिए। तो ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में दो चार चीजें आप सिखा सकते हो उनको, ठीक है। लाइफ स्किल्स हैं कुछ, वो भी आप बता सकते हो अटैच करके इसी स्टोरी से। तो बाकी यहाँ पे एंड करते हैं स्टोरी को। मुझे लगता है कि आपको ये स्टोरी काफी ज्यादा पसंद आई होगी, क्लास 6 लर्नर्स स्पेशली। सो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, और बहुत सारा प्यार दीजिएगा। आई लव शेयरिंग नॉलेज एंड आई होप सो दैट यू ऑल्सो वुड शेयर दिस स्टोरी, ठीक है। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों, ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।